वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास मेटी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेके आए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो कि आपको मद्य निषेध के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होगा। ये सेट जो कि आपको एग्ज़ाम के में स्कोर करने में आपको हेल्प करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करेगा और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भी है। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं और डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टाइग्रिस नदी किस नदी से होकर गुजरती है? टाइग्रिस नदी किससे होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है बगदाद से होकर। किससे? बगदाद। टेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 2, मसालों की बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों की बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल। मसालों का बगीचा कहा जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है? तो पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। चलते हैं, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो कोच्चि को। पूर्व का वेनिस कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 3, शिलोंग किसकी राजधानी है? तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मिजोरम क्या होता है? आइजॉल। मणिपुर का इम्फाल। और अरुणाचल प्रदेश का होता है आपका ईटानगर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद। किसको कहते हैं? सामवेद। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। रुपया किस देश की मुद्रा है? तो रुपया किस देश की है? तो भारत की। भारत की मुद्रा रुपया है। चीन का क्या है? रेनबिनबिन। जापान का क्या है? येन। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इराक का प्राचीन नाम क्या है? इराक का प्राचीन नाम क्या है? यह है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने लगाए थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी पुस्तक भी भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत एक खोज किसकी पुस्तक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, चोल वंश के संस्थापक कौन था? चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो ये थे विजयालय। कौन थे? विजयालय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। जापान का टोक्यो। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध। कौन है? बुध। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। और जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की भगनी किसे कहा जाता है? तो शुक्र को। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 1983 के विश्व कप क्रिकेट में भारत ने किस देश को फाइनल में हराया था? भारत ने किसे फाइनल में हराया था? तो वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। और 2011 में श्रीलंका को हराया था। और 2011 में श्रीलंका को हराया था ओडीआई में। अभी हुआ था 2024 वाला भारत जीता है T20 वर्ल्ड कप। और फिर क्या कहते हैं 2026 T20 वर्ल्ड कप भी भारत जीता है। लगातार 2 ट्रॉफी भारत ने क्या किया? डिफेंड किया है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? महामाना के नाम से किसे जाता है? मदन मोहन मालवीय को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। टोटल कितना है? तो 15। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कौन सा प्रधानमंत्री अपने पद पर बहुत कम समय तक रहे थे? वो कौन प्रधानमंत्री थे जो बहुत कम समय तक रहे थे? तो गुलजारी लाल नंदा। कौन है? गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी कितने वर्षों के बाद आती है? फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी कितने सालों के बाद आती है? तो ये आती है 4 वर्ष। क्रिकेट का भी 4 वर्ष है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो ये थी 1951 से 56। कितना था? 1951 से 56। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? तो ये थे मोहम्मद इकबाल साहब। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, चेरी ब्लॉसम क्या है? चेरी ब्लॉसम क्या है? तो ये है आपका वर्षा। क्या है? वर्षा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की। तुर्की राजधानी क्या है? अंकारा। डेनमार्क के होता है कोपेनहेगन। पुर्तगाल की लिस्बन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 2020 क्वेश्चन नंबर 20, अफ्रीका के ट्रॉपिकल घास का मैदान को क्या कहा जाता है? तो डाउन्स कहा जाता है। सवाना। क्वेश्चन नंबर ए इज डाउन्स ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। लौह के निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वह कौन सा बंदरगाह जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वह विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? वो कौन सा आंदोलन है जो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो राजकोट। कौन है? राजकोट। चलते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। चिल्का लेक। डल लेक मीठा है। पुलिकट। नंबर 25, पहला T20 विश्व कप क्रिकेट टीम किस टीम ने जीता था? तो भारत ही जीता था 2008 में। कब जीता था? भारत 3 ट्रॉफी जीता है 2008 में, 2024, 2026। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, दांडी मार्च कहाँ से आरंभ हुआ था? दांडी मार्च कहाँ से आरंभ हुआ था? यह है अहमदाबाद। कहाँ से? अहमदाबाद से। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार के राज्य चिन्ह में मौर्य साम्राज्य से लिया गया था। भारत सरकार के राज्य चिन्ह में मौर्य साम्राज्य से लिया गया था, वो कौन था? तो 4 शेर। कौन था? 4 शेर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। कर्नाटक में क्या होता है? यक्षगान। मणिपुर में मणिपुरम। केरल में ऐसी कुछ है। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित किसका कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति। कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति। ओ सॉरी, नहीं, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इज राज्यसभा भंग नहीं किया। लोकसभा में भंग होता है, राज्यसभा भंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा भंग नहीं कर सकता है। लोकसभा भंग कर सकता है कौन? तो राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 30, विश्व की सबसे गहरी खाई मरीना खाई कहाँ स्थित है? मरीना खाई कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, रुड़की, IIT रुड़की। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो चीन की। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। रुपया कौन? रेन बिन। वहाँ के राष्ट्रपति कौन? सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन। साइना नेहवाल बैडमिंटन। हॉकी से कौन है? तो रानी रामपाल। हॉकी से रानी राम। क्वेश्चन नंबर 35, संसद के दो सत्रों के बीच की अधिकतम दूरी कितने दिनों की अंतराल का होता है? तो 6 माह। कितना? 6 माह। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा और आप कितना सही किए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें। और क्वेश्चन अच्छा लगा तो मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।